स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर। तो इसको देखिए हम कैसे समझेंगे। देखिए मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक लड़की है, ठीक है, और इसकी जो आई लेवल है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कुछ यहाँ बनेगा, ठीक है ना। कुछ हमारे पास कोई भी इंसान अगर होता है तो उसका जो आई लेवल बनेगा वो कुछ यहाँ बनेगा, ठीक है। अब इसके आई लेवल जो है उसके आई लेवल से इस लड़की ने यहाँ देखना शुरू किया। तो अब ये देखिए हमारे पास जो ये एंगल कवर होगा तो ये एंगल बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, ये हमारे पास कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये एक हमारे पास एक और शख्स है, ठीक है ना। हमारे पास एक लड़का है और ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए इसका आई लेवल यहाँ पहले ही शो किया गया है, ठीक है। अब इस आई लेवल से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना इसने नीचे की तरफ देखना शुरू किया, ठीक है। अब जब इसने नीचे की तरफ इस लड़की को देखना शुरू किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एंगल इसने कवर किया बेसिकली, अब वो कितना ही एंगल हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि हम मेंशन है पहले से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास देखिए एक दूसरे को देख रहे हैं और इसके आई लेवल जो है वो ये वाला है, ठीक है, इसका आई लेवल ये वाला है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि एक ही वक्त में ये जो दोनों एंगल बनेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। वो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, मिसाल के तौर पे ये देखिए इसका ये एक आई लेवल है, ठीक है, और ये एक इसका आई लेवल है, ठीक है। तो ये मैं क्या करता हूँ, इधर मैं एक लाइन बना लेता हूँ, ठीक है, और एक इधर मेरे पास एक ये लाइन आ गई, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा सही करके बनाता हूँ इधर। तो ये मैं एक शेप ले लेता हूँ बल्कि, ठीक है ना। तो ये देखिए मेरे पास जो है ना ये एक लाइन आ गई, ठीक है, और एक लाइन स्टूडेंट्स मेरे पास आ गई ये, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो है जाहिर सी बात है इसका जो हमारे पास जो लेवल आई जो लेवल होगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो अब जाहिर है ये जो हमने कहा है कि ये जो हमारे पास सेगमेंट बन रही है ये हमारे पास एक ट्रांसफॉल का काम करेगी, ठीक है। तो अब ये बात हमने पढ़ी है कि हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल हमारे पास बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स बनने हैं तो ये हमारे पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मैं इधर दोबारा से सही से लिख देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखिए स्टूडेंट हमने दूसरी स्टेप से इसको शो किया हुआ है कि हमारे पास एक और शख्स है, ठीक है। अब इसका जो आई लेवल है स्टूडेंट हमारे पास पहले से मेंशन है, जो कि ग्रीन कलर की एक लाइन है, ठीक है। ये एक हमारे पास माउंटेन के ऊपर ये शख्स खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये समंदर है नीचे, ठीक है ना, ऊपर एक हमारे पास एक प्लेन है, जहाज, ठीक है ना। अब इस शख्स ने क्या हुआ कि स्टूडेंट्स यहाँ से देखना शुरू किया नीचे के जानिब, यानी मतलब ये हुआ कि जो भी लेवल होता है उसकी आई लेवल जो कि हमारे पास ये ग्रीन वाली लाइन है उससे जो नीचे की जानिब अगर देखेंगे तो वो एंगल हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और उसके आई लेवल से जो ऊपर की जानिब उसने एक प्लेन को देखना शुरू किया तो ये वाला जो हमारे पास एंगल बनेगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एक पायलट है, ठीक है ना। अब पायलट भी इसको देख रहा है और उसकी जो आईज है यानी उसकी जो निगाह है वो इसकी बिल्कुल आईज पर है, ठीक है। अब इसका जो आई लेवल होगा वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इसकी मिसाल मैं ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा सा रफ सा बनना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ये जो प्लेन के अंदर कोई पायलट बैठा हुआ है उसका आई लेवल अगर हमारे पास ये है तो अब इसने इस शख्स को देखा तो हमारे पास यहाँ जो एंगल बनेगा और इस शख्स ने इसको देखा तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये हमारे पास इसका आई लेवल और इसका आई लेवल क्या होंगे, हमारे पास पैरेलल लाइंस होंगे और ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल बनेंगे तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर मैं कह लेता हूँ यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट मेरे पास इधर एक शख्स है, ठीक है, एक मैन है और वो भी इस लड़के को देख रहा है, ठीक है ना। और वो जो देख रहा है अब जाहिर है वो यहाँ से देख रहा होगा तो इसका आई लेवल क्या होगा, ये हमारे पास, मैं इसको दूसरे पेन से शो कर लेता हूँ, ठीक है ना।
ये हमारे पास जो बल्कि मैं और दूसरे कलर से शो कर लेता हूँ, ये हमारे पास इसका क्या होगा, आई लेवल होगा। ठीक है, अब देखिए इसका आई लेवल है तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा इस लड़के के लिए, इसके आई से ये हमारे पास एंगल, ये अपने आई लेवल से ऊपर की जानिब देख रहा है, तो ये एंगल हमारे पास क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये हमारे पास एलिवेशन, मैं इधर सही से लिख देता हूं, एलिवेशन एंगल बनेगा। ठीक है ना, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये एक और बात कि हमारे पास इस लड़के की नहीं, हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हमारे पास ये अपनी आई लेवल से नीचे की जानिब देख रहा है, तो अब ये एंगल और ये एंगल भी हमारे पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। कि हमारे पास अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर लें कि वो एंगल जो हमारे पास एक शख्स या कोई भी चीज़ उसकी जो लेवल होता है, ठीक है ना, जैसे हमने ये लेवल बनाया उससे वो ऊपर की जानिब देखे तो वो हमारे पास डिप्रेशन होता है। ठीक है, और हमारे पास एक और कोई शख्स हो, ठीक है, यही शख्स हो, ठीक है ना, और मिसाल के तौर पे अब ये नीचे की जानिब किसी को देख रहा है, तो अब ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास इसकी आई लेवल से नीचे की जानिब बनना, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और मैंने आपको कंडीशन भी बताई कि हमारे पास कोई ऐसा हो कि ये एक दूसरे को जैसे मिसाल के तौर पे देख रहे हो, तो अब ये इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और वो क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर।